हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या दे रखा हुआ है, जैसे कि ये अर्न टाइप दे रखा होता है और उसी से रिलेटेड हमें बैग दे रखे हैं। जैसे अर्न दे रखा है तो उसी से रिलेटेड हम जो इवेंट्स निकालते हैं डिफरेंट, जैसे बैग 1 बैग 2 बैग 3 दे रखा है, तो उससे हम जो प्रोबेबिलिटी मतलब कि इवेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो उनका सबका, जैसे हमने देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ए कोई इवेंट है जो कि जो E1 से रिलेटेड है, E2 है, E2 से भी रिलेटेड है, E3 से रिलेटेड है, तो सबके साथ में हम उसका इवेंट का और उससे रिलेटेड ये मल्टीप्लाई करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। ये क्वेश्चन में मैं बताऊंगा तब जो ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा आपको। ये इसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, लॉ ऑफ टोटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे दे रखा अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लैक और सेकंड बैग में 2 रेड और 4 ब्लैक है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बॉल ड्रॉन इज रेड। अब ये जो रेड बॉल है बैग 1 बैग 2 दोनों से रिलेटेड है, तो बैग 1 से और बैग 2 से दोनों से मिलाकर के जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फिर उसका प्लस करेंगे, तो इसको बोलते हैं अपने टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए जरा। बैग 1 और बैग 2 ये दो ले ली मैंने, ये इसकी इवेंट को मैंने E1 कह दिया, इसके इवेंट को E2 कह दिया मैंने, ठीक। और इसमें 4 रेड और 3 ब्लैक हैं, इसमें 2 रेड और 4 ब्लैक हैं। अब बैग सेलेक्ट करने के पहले हम जो है बैग को सेलेक्ट करेंगे, तो PE1 1/2 PE2 1/2। अब इस बैग से देखो जरा, हमने रेड बॉल चाहिए हमें, तो यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी देखिए जरा। इसमें होगी रेड हैं 4/7, तो पहले बैग और बैग से उसकी रेड की प्रोबेबिलिटी, फिर बैग दूसरा और दूसरे बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस कर दो और इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है 19/42। ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए ये 5, इसमें रेड बॉल 5 और ब्लैक बॉल 5 दे रखी है, ठीक है। टोटल बॉल कितनी हो गई 10। इसमें लेकिन एक दूसरी बात है, क्या है कि कह रखा है प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। इसमें ये कह रखा है कि जिस टाइप की बॉल निकल के आएगी, इसमें ये रखा है जिस टाइप की बॉल निकल करके आएगी उसी टाइप की 2 बॉल हमें और ऐड करनी पड़ेंगी। तो देखिए मैंने कह रखा प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। अब ब्लैक आई फर्स्ट, पहली वाली सबसे पहले ब्लैक ड्रॉ हुई है, तो ब्लैक हमारे पास कितनी थी 5 थी, 2 और मिला दी तो 12 हो गई, वो यानी कि टोटल, और ये हो गई 7। तो फिर हमें सेकंड बॉल चाहिए रेड, तो रेड तो हमारी 5 ही नहीं, तो 5 अपॉन टोटल कितने होगी 12। तो 1/2 पहले, क्यों पहले 1/2 क्यों, क्योंकि ब्लैक पहले फर्स्ट वाली कितनी थी 5/10 यानी कि पहली, दूसरी 2 बढ़ गई, 2 ब्लैक डाल दी हमने और सेकंड रेड चाहिए थी तो 5/12 ये आ गई। फिर देखिए अब हमने दूसरे केस में क्या देखा, बॉल पहले में मान लीजिए रेड आई है, तो रेड कितनी है हमारे पास में 5/10 यानी 1/2। अब 2 रेड और डाल दी हमने, 2 रेड और डाल दी, तो रेड कितनी होगी हमारे पास में 7 हो गई, तो 7/12 टोटल हो गई। इसको सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये ABC 3 मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें 25% और 35% और 40% बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसमें कि 5%, 4% और 2% जो है डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये ए मैन्युफैक्चर 25% है, डिफेक्टिव कर रहा है, ठीक है। 25% यानी कि प्रोडक्शन है इनका, इसका 35% प्रोडक्शन है, ये 40% प्रोडक्शन है, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। टोटल बोल्ट्स का मैन्युफैक्चरर ये इतना। तो ई को मैंने मान लिया कि बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव देखिए पहले कितना कर रहा है 25%, 25 लिख दिया। अब इसके डिफेक्टिव कितने हैं 5%, ये 35% प्रोडक्शन है इसका, तो इसमें डिफेक्टिव कितने 4%, इसका प्रोडक्शन कितना है 40%, इसका डिफेक्टिव कितना है 2%। तो सबको मैंने सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया, तो ये आंसर आ गया 0.0345, राइट।